हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हमारा विज्ञान में रसायन विज्ञान का पार्ट चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो बेटा, पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो प्रकार होता है वो कहलाता है संयोजन अभिक्रियाएं। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे इसके नाम से जो प्रकट हो रहा है संयोजन, यानी कि जब दो चीजें आपस में जुड़े, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट या हमारा उत्पाद बनेगा उसको हम जो है वो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है। जैसे ये हमारा एक X तत्व था और एक Y तत्व था, ये इन दोनों ने मिलके एक तत्व बना लिया XY, यानी दोनों मिल गए। ठीक है, दोनों मिल गए, इसका मतलब इनका ये जुड़ गए, जुड़ने को कहते हैं संयोजन। तो जब दो तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो हमारी होगी कौन से प्रकार की? संयोजन अभिक्रियाएं। उसमें क्या होता है बेटे, दो तत्व आपस में मिलकर बना सकते हैं। जैसे दो तत्व हुए 2Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा देखो, तुम तत्व मतलब एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, तत्व और यौगिक में अंतर समझ लो। जब अलग अलग है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो वो कहलाते हैं तत्व। और जब मिल गए, दो चीजें मिल गई तो कहलाते हैं कंपाउंड या यौगिक। अलग अलग तत्व हैं और जब मिल गए तो कहलाएंगे यौगिक। अब यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ये दो तत्व थे और इन्होंने मिलके क्या बना लिया? एक नया यौगिक बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दो तत्व मिले और उन्होंने एक नया यौगिक बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दो यौगिक भी मिल सकते हैं, ये यौगिक हैं। देखो, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, दो चीजें मिली हुई है, इसलिए इसको कहते हैं यौगिक। यौगिक जो दो चीजें जुड़ी हुई हों, जो यहाँ पे बन रहा है ये। तो ये अगर दो यौगिक मिलके भी एक यौगिक बना लें तब भी ये संयोजन की अभिक्रिया होगी। जैसे इसमें अमोनिया प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो हमारा क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे ये दोनों यौगिक हैं, अमोनिया और HCl दोनों यौगिक हैं और इन्होंने यौगिक बना लिया। यहाँ पे क्या था कि दो तत्व थे, उन्होंने मिलके एक यौगिक बनाया था। यहाँ दो यौगिकों ने मिलके एक यौगिक बनाया। ठीक है, अब तीसरी प्रकार की यही संयोजन अभिक्रिया हो सकती है कि भाई एक तत्व और एक यौगिक हो। जैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस ऑक्सीजन, जो है ये क्या हुआ? तत्व। ये क्या हुआ? यौगिक, क्योंकि इसमें दो चीजें मिली है, कार्बन और ऑक्सीजन। ये हुआ तत्व और इन्होंने बनके क्या बना ली? कार्बन डाइऑक्साइड, एक यौगिक बना लिया। तो हर बार देखो कि यौगिक बन रहा है, चाहे दो तत्व थे तब भी यौगिक बन रहा है, दो यौगिक थे तब भी यौगिक बन रहा है, और एक तत्व और एक यौगिक है तब भी जो है वो यौगिक ही बन रहा है। इसको हम कहते हैं संयोजन की अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रियाएं। इसका ठीक उल्टा, अगर हमारा एक यौगिक है वो अपने अवयवों में टूट जाए, ये XY यौगिक था, ये अपने अवयव जो जिससे जोड़ के बना था उनमें टूट जाए तो हम कहेंगे वियोजन हो गया। वियोजन यानी उसका टूटना। ठीक है, तो ये टूट गए अपने घटकों में, तो इसको हम कहेंगे वियोजन। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? यौगिक है, ये यौगिक है। अब इसमें क्या हुआ? ये अपने दो अवयवों में टूट गया। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो में टूट गया। ये एक यौगिक दो में टूट जाए तो ये कहलाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरी होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। एक एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन क्या होता है? जैसे ये आयरन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या होगा, ये जो तत्व है ये जो है इसको कॉपर को इसको विस्थापित कर दिया इसने, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। जो चीज जुड़ी थी वो अलग हो गई और जो अलग थी वो उससे जुड़ गई, तो एक नया यौगिक बन गया। ठीक है, यह है लोहा, कॉपर सल्फेट क्या बन गया, फेरस सल्फेट और कॉपर, यानी कॉपर जुड़ा था सल्फेट से तो कॉपर तो अलग हो गया और जो अलग था वो इससे जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, एक विस्थापन हो गया, किसका, कॉपर का विस्थापन किसने कर दिया, आयरन ने, Fe ने कर दिया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एकल विस्थापन, क्योंकि एक ही ने करा, इसके लिए हम कहते हैं एकल विस्थापन। अब इसी का होता है एक द्वि विस्थापन। जैसे ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बना AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखो सिल्वर के साथ क्या जुड़ा था, नाइट्रेट, सोडियम के साथ क्या जुड़ा था, क्लोराइड। अब उल्टा हो गया, सिल्वर के साथ जुड़ गया क्लोराइड AgCl और सोडियम के साथ जुड़ गया नाइट्रेट NaNO3। तो इसमें क्या हुआ, दोनों का विस्थापन हो गया। जो AgNO3 था उसकी जगह हो गया AgCl, यानी Ag के साथ क्या जुड़ गया, क्लोराइड, और सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रेट। तो दोनों चीजों का विस्थापन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अब बेटा अगली हमारी जो अभिक्रिया का प्रकार है वो होता है उपचयन व अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बेटा ये क्या होता है, जो ऑक्सीकरण है वो क्या कहलाता है, या उपचयन है वो क्या कहलाता है, यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है तो वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन कम हो, ऑक्सीजन बढ़ जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। नाम से ही ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रही है तभी तो ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीजन बढ़ रही है तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। अब उसमें क्या था, ऑक्सीजन बढ़ रही थी, हाइड्रोजन कम हो रही थी। इसमें उल्टा हो गया, हाइड्रोजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो इसको हम कहते हैं अपचयन, यानी कि इसको कहते हैं रिडक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन। अब देखो बेटे हमने एक ये इक्वेशन लिखी है, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट दी तो क्या हो गया, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, कॉपर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां पे कॉपर से हट गई तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। ठीक है, और इसमें क्या था, 2H2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इधर। तो जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, क्या हुई, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसका अपचयन हो गया। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, देखो यहाँ हाइड्रोजन था खाली, यहाँ पानी बन गया तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन ऐड होते ही क्या होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हुआ, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों जब एक ही इक्वेशन में एक ही समीकरण में होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी कई प्रकार की होती है बेटा, वो आगे कराएंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो रिडक्शन। लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी संकल्पना है वो क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया की। इसी क्या लेते हैं, ऑक्सीकरण कब होगा, ये तो तब हो गया जब ऑक्सीजन बढ़ गई।
लेकिन अब हम उसको परमाणु उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। तो ऑक्सीकरण तब होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या की कमी होगी वो तो ऑक्सीकरण होगा। और जहां पे आयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा, यानी उसका रिडक्शन होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या लेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन यानी अपचयन होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये सोडियम है प्लस क्लोराइड है, तो ये क्या बनता है, NaCl। सोडियम का हमने बेटे अभी तुम्हें बताया था, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2-8-1, क्लोराइड का होता है 2-8-7। तो जो सभी जो हमारे तत्व है वो क्या समझते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अष्टांग पूरा करने, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की सोचते हैं। तो अब इसके पास आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक आखिरी कक्षा में, तो इसको लेने कितने पड़ेंगे, 8 पूरे करने के लिए 7, तो वो तो बहुत कठिन काम है। तो ये क्या करता है, एक दे देता है, क्या करता है, एक दे देगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना कम करेगा तो इसमें प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसका क्या होता है, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण, या ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। और क्लोराइड में क्या होता है, 2-8-7, तो इससे तो क्या है, 7 या तो खोए या 1 ले, तो ये 1 ले लेता है। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है, अपचय, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खोएगा वो ऑक्सीकरण, और जो लेगा उसका अपचय, ठीक है। तो ये बेटे जो एक इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या हुआ, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्लोराइड में क्या हुआ, 1 बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, तो इसका अपचयन हो गया, ठीक है बेटे। उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया होगा।